टेंथ के मैथमेटिक्स में ये तुम लोगों को चल रहा है सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर का नाम है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग सिर्फ रैखिक समीकरण युग्म के नाम से भी जानते हैं। रैखिक समीकरण युग्म तो याद रखना, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग रैखिक समीकरण युग्म भी कहेंगे। तो ये रैखिक समीकरण युग्म तीन प्रकार का होता है। जैसे पहला होता है संगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म किस टाइप का समीकरण युग्म होता है? तो जिस रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त हो का अर्थ हुआ दो वेरिएबल दिया रहेगा, दो चर वाला, दो वेरिएबल वाला है। तो मान लो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4। तो पहला रैखिक समीकरण, दूसरा रैखिक समीकरण, यानी दो ठो इक्वेशन हुआ। तो ये किस टाइप का इक्वेशन है? इसमें दोनों वेरिएबल x और y का मान निकलेगा। ब्रेन लगाओ, हर हाल में निकलेगा। लुप्तीकरण विधि से अगर हम लोग देखें तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो y कट गया, 2x बराबर 10, इसीलिए x बराबर 10/2 यानी 5, इसीलिए x बराबर 5 होगा। समीकरण 1 या 2 में x का मान बैठाएंगे। मान लो 1 में बैठाते हैं तो x प्लस वाई बराबर 6 है 1 से, इसीलिए x का मान कितना निकला? 3 प्लस वाई बराबर 6, इसीलिए y बराबर 6 प्लस 3 आगे जाएगा -3, तो y बराबर 3। यानी ये कैसा समीकरण युग्म है? जिसमें x का मान निकला 3 और y का मान निकला 3। यानी ऐसा समीकरण युग्म है जिसमें दोनों वेरिएबल का मान प्राप्त होता है। तो दोनों वेरिएबल का मान प्राप्त होता है तो इसको हम लोग कहेंगे ऐसा समीकरण का युग्म है, जोड़ा है, जिसमें दोनों वेरिएबल का एक का मान 5 आया है। हाँ, x का मान मिस हो गया है। x का मान 5, x और y दोनों का एक मान निकला। हड़बड़ी काम शैतान का। तो x प्लस वाई बराबर 6, इसका मान हुआ 5, x का 1 होगा, तो y बराबर 1 होगा, है ना। 6 माइनस 5 बराबर 1। स्लिप ऑफ पेन कहते हैं इसको। तो x बराबर 5 और y बराबर 1। निष्कर्ष ये है, कुछ रैखिक समीकरण का ऐसा भी जोड़ा होता है। x प्लस वाई बराबर 6 रैखिक समीकरण है क्योंकि दोनों का पावर अधिक से अधिक 1 है। जिस समीकरण का घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये रैखिक समीकरण का कैसा युग्म है? जोड़ा है, एक ठो समीकरण और दूसरा समीकरण, यानी एक जोड़ा समीकरण। ऐसा समीकरण का युग्म है, जोड़ा है, जिसमें दोनों वेरिएबल का हल प्राप्त होता है। निष्कर्ष ये है, ऐसा समीकरण का युग्म जिसका हल प्राप्त हो का अर्थ हुआ दो वेरिएबल रहेगा, दोनों का मान निकलेगा। तो ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग संगत समीकरण युग्म कहेंगे। तब बात दिमाग में आती होगी, क्या ऐसा समीकरण होता है जिसका हल नहीं निकलता है? तो होता है। तो पहले इसको तुम लोग समझ गया ना अच्छी तरह। ऐसा समीकरण का युग्म जिसमें मतलब जिसका हल निकले, तो ऐसे समीकरण युग्म को संगत समीकरण युग्म कहते हैं। इस उदाहरण से क्लियर है। और भी उदाहरण लिया जा सकता है। जैसे मानकर कि चलो इसमें x y का मान निकल गया। एक दूसरा समीकरण लेते हैं, 3x प्लस 5y बराबर 8। मान लो 5x माइनस 3y बराबर 2। इसमें भी निकल जाएगा, हर हाल में निकलेगा। वैसे तुम लोगों को बतला दे,
एक्स और वाई दोनों का मान एक निकलेगा तो सही। हम लोग चाहे लुप्तीकरण विधि से बनावे या प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन विधि से, एक्स और वाई का मान निकलेगा ही। कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा, एक्स बराबर 1 आएगा, वाई बराबर 1 आएगा। तो हल करना कोई ज़रूरी नहीं है, मुख्य बात को समझना है। एक्स का मान 1 देंगे, वाई का मान 1 देंगे, तो 3 एकन 3, 5 एकन 5, 3 5 8 हो गया। एक्स का मान 1 2, वाई का मान 1 2, तो ये 5 - 3 बराबर 2, यानी इस समीकरण युग्म का भी हल प्राप्त होगा। इसलिए यह समीकरण युग्म भी संगत समीकरण युग्म का उदाहरण है। तो निष्कर्ष ये है, संगत समीकरण युग्म उस समीकरण युग्म को कहते हैं जिसका हमें हल प्राप्त होता है। तो संगत समीकरण युग्म की हम परिभाषा लिख दिए हैं। इसमें देखो, क्योंकि संगत समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ दो वेरिएबल है तो दोनों को एक एक के हल प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अद्वितीय हल भी कहा जाता है। जैसे पढ़ोगे फिर द्विघात समीकरण, मान लो दिया हुआ है x² बराबर 4, तो यहाँ x के कितने मान प्राप्त होंगे? +2 और -2, तो यहाँ पर वेरिएबल का मान 2 ठो प्राप्त होता है। लेकिन यह कैसा समीकरण युग्म है? ऐसा समीकरण युग्म है जिसमें x का एक और y का एक हल प्राप्त होता है, इसलिए इसे अद्वितीय हल कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, किस समीकरण युग्म का हल अद्वितीय प्राप्त होता है? तो आंसर है संगत समीकरण युग्म का। दूसरा है असंगत समीकरण युग्म। असंगत समीकरण युग्म उस युग्म को कहते हैं, रैखिक समीकरण के उस युग्म को कहते हैं जिसके हल प्राप्त नहीं होते हैं। क्या ऐसा समीकरण युग्म है जिसका हल प्राप्त नहीं होता है? आंसर है। जैसे पहले उदाहरण ही देख लो, मान लो हम लोग लिखते हैं 3x + 5y बराबर 8 लिखे, पुनः 6x + 10y बराबर 9 लिखे। इसको हल करने पर x और y का मान प्राप्त होना चाहिए। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। कौन सा विधि अपनाएंगे? तो मान लो हम लोग लुप्तीकरण ही अपनावे, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 5 दूनी 10y हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर समीकरण 1 है तुमको 3x + 5y बराबर 8, इसमें 2 से गुना करेंगे, ये हो गया 2 या 6x + 5 दूनी 10y बराबर 8 दूनी 16। समीकरण 3, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दो, तो समीकरण 2 हो गया तुमको 6x + 10y बराबर 9। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने जा रहे हैं, 3 हो गया 6x + 10y बराबर 16। माइनस होगा घटाओ में, ये कट गया, ये कट गया, इधर हो गया 0, इधर हो गया -7 होगा। 0 बराबर -7 कभी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई वेरिएबल ही नहीं बचा। जब वेरिएबल नहीं बचा तो मान कैसे निकलेगा? इसका अर्थ है ऐसे भी रैखिक समीकरण युग्म होते हैं जिसका हल ही नहीं प्राप्त होता है। हल नहीं प्राप्त होता है का अर्थ हुआ दो वेरिएबल रहेगा, दोनों का मान ही नहीं प्राप्त होगा। ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग असंगत इनकंसिस्टेंट समीकरण युग्म कहेंगे। और भी इसका उदाहरण देख लो। मान लो लेते हैं 7x + y बराबर जो लिखना है लिख दो, मान लो 15 लिखे। अब फिर ये हम लिख रहे हैं
14x प्लस 2y बराबर 15 छोड़ करके जो मन हो लिख सकती हो, 15 नहीं लिखना है। मान लो 6 लिखे। अब इस समीकरण को हल करना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो यह कैसा समीकरण युग्म है, इसका हल प्राप्त होता है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर में समीकरण 1 में 2y है तो 2 से गुना कर दो। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 7x प्लस y बराबर 15 गुने 2। तो ये 7 दूनी 14x होगा, प्लस 2 को y से गुना करेंगे 2y बराबर 15 दूनी 20। समीकरण 3। समीकरण 2 में नहीं गुना करेंगे क्योंकि यहाँ 2y आ गया है, इसको गुना किए तो समीकरण 2 में से 3 घटाओ या 3 में से 2 घटाओ। चाकू को सेब पर गिराओ या सेब को चाकू पर गिराओ, काटना है सेब को। तो अब 2 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो गया तुमको 14x प्लस 2y बराबर 6। समीकरण 3 हो गया 14x प्लस 2y बराबर 30। घटाएंगे तो ये कट गया, ये कट गया, 0 बराबर -24। न x का मान निकला न y का मान निकला, जो भी निकला 0 बराबर -24 कभी होगा नहीं होगा। इसका मतलब यह कैसा समीकरण का युग्म है, समीकरण का ऐसा युग्म है जिसमें वेरिएबल का हल ही नहीं प्राप्त होता है, अर्थात समीकरण का हल नहीं प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ समीकरण में 2 वेरिएबल है, दोनों का हल नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसा समीकरण युग्म, जिस समीकरण युग्म का हल नहीं प्राप्त हो उस समीकरण युग्म को असंगत समीकरण युग्म कहेंगे। इसकी भी परिभाषा लिख दिए हैं, रैखिक समीकरण का वह युग्म जिसका हल ही नहीं प्राप्त होता है असंगत समीकरण युग्म कहलाता है। इसमें एक विशेष बात ध्यान देने वाली ये है, असंगत समीकरण युग्म कैसे तैयार करोगे जी। तो पहली पंक्ति में x और y वेरिएबल लेगा तो जो इच्छा हो लिख दो। मान लो लिखते हैं कुछ भी लिखेंगे, मान लो 10x प्लस 11y बराबर जो मन हो मान लो 2 लिखे। तो ये ध्यान देना है असंगत समीकरण युग्म तैयार कैसे होगा। तो समीकरण, ये पहला समीकरण है ना, उसमें बराबर के पहले किसी एक अंक से गुना करना है जी। एक को छोड़कर 2 से गुना करेंगे तो बराबर के आगे 2 से नहीं गुना करेंगे, 2 छोड़ करके किसी और से गुना कर दो। जैसे मान लो इसको 2 से गुना करना है बराबर से पहले, तो ये हो गया 10 दूनी 20x 11 दूनी 22y। अब 2 से आगे नहीं, 2 छोड़ करके कुछ भी लिखोगे, मान लो 1 से 0 से लेकर के और 2 छोड़कर प्लस माइनस में जो भी लिखना है लिखोगे तो इसका हल ही नहीं प्राप्त होगा। जैसे 2 छोड़कर मान लो 0 लिखे या -1 लिखे या 15 लिखे या 20 लिखे, कुछ भी लिखेंगे तो इसका मान प्राप्त नहीं होगा। तो असंगत समीकरण युग्म कैसे तैयार होगा, तरीका समझा। तो ये भी उदाहरण हो गया। मान लो कोई फिर दूसरा लिखना है तो जो थोड़ा है पहला समीकरण लिख सकते हो। जैसे मान लो x प्लस 20y बराबर कुछ भी लिखो, एक के लिखेंगे। अब इसको बराबर से पहले एक छोड़कर किसी भी अंक से गुना कर दो, प्लस हो या माइनस हो। मान लो 15 से गुना किए, बड़ी राशि हो गई तो चलो 15 से ही गुना किए बराबर के पहले, तो ये हो गया 15x। अब 15 20 को गुना करेंगे तो 300y। लेकिन याद रखना, एक छोड़ करके जो भी लिखोगे बनने वाला समीकरण युग्म असंगत समीकरण युग्म ही होगा। मान लो एक छोड़कर जो मन लिखना है लिख दो, -3 ये भी सही है, +3 ये भी सही है, 50 ये भी सही है, खाली एक नहीं लिखना है। तो ये हम ये जो चैप्टर पढ़ाए हैं काफ़ी विस्तार से, ये सब आदित्य ग्लोबल में एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बतला दिए हैं। ये तो ऑब्जेक्टिव है, जहाँ तक संभव है पीछे की बात को हम इसलिए रिपीट करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव समझने में इजी हो। तो इसका भी डिफिनीशन समझ गया। ये तीसरा है आश्रित समीकरण युग्म। इसमें क्या होता है,
जब पहला समीकरण दूसरे पर आश्रित हो और दूसरा समीकरण पहले पर आश्रित हो तो ऐसे समीकरण युग्म को हम लोग आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर 4 है, फिर 3x प्लस 3y बराबर 12 है, तो इस समीकरण को बनाना है, ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। निकलेगा मान, नहीं, निकलेगा x और y के अनंत मान निकलेंगे, वहाँ नहीं निकले, कट जाएगा। कटेगा भी नहीं। जी निकलेगा। देखो काटने के लिए काट सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जैसे पहला समीकरण हुआ x प्लस वाई बराबर 4, दूसरे में 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेंगे तो x बचा, यहाँ y बचा बराबर 12 बचा, इसलिए x प्लस वाई बराबर, ये पहला समीकरण है, इतना ही है। दूसरे समीकरण में हम लोग ये समीकरण नंबर 2 है ना, इसको हल कर रहे हैं तो 3 तो कॉमन लेंगे न जी, तो ये 3 कहाँ चला गया, 12/3 होगा। असली समीकरण ये है, 3 कॉमन लेकर के इतना बना, और फिर x प्लस वाई बराबर 12/3 यानी 4, इसलिए x प्लस वाई बराबर 4 घुमा फिरा करके ही आ गया पहला समीकरण के मोड में। जी यानी हम लोग को x प्लस वाई बराबर 4 का मान निकालना है। जी दोनों तो एक ही समीकरण है, देखने में अंतर लगता है लेकिन एक ही टाइप का समीकरण है। जी या ऐसा करेंगे, समीकरण 2 में हम 3 से भाग दे दें, बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। जी तो समीकरण 2 में 3 से भाग दे दो तो 3x प्लस 3y बराबर 12। 3 से भाग देने का मतलब 1/3 से गुना करो, तो ये कितना हो जाएगा, 3x गुने 1/3 प्लस 3y गुने 1/3 बराबर 12 गुने 1/3, 3 कट गया, 3 चौका 12, इसीलिए यहाँ x गुने x बचा, y गुने 1 y बचा बराबर 4/1 4 बचा। तो इसका अर्थ है दोनों समीकरण में कोई अंतर है, नहीं। एक ही बात का अंतर है, इसमें x 1 को दिखाई देता है तो इसमें 3 को, y 1 को दिखाई देता है तो इसमें y 3 को, यहाँ 4 है यहाँ 12 है। हल करने पर पहला समीकरण पर निर्भर है दूसरा, क्योंकि पहले में 3 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 में तो समीकरण 2 प्राप्त होता है। 3 से गुना करो, 3x 3y और 4 12। अगर इसका अर्थ है दूसरा समीकरण पहले पर आश्रित है, क्योंकि इसका जन्म जो है समीकरण 2 का पहले से हो रहा है कि नहीं, 3 से गुना करेंगे तो जी और दूसरा समीकरण में 1/3 से गुना करते हैं तो पहला हो जाता है। लगता है इसी समीकरण से इसका जन्म हुआ, इसको देखने पर ये पता चलता है इस समीकरण से इसका जन्म हुआ, यानी दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। अगर एक लिख लिए तो दूसरा कैसे लिखेंगे, तो समीकरण 1 में जिससे गुना करोगे समीकरण 2 में, मान लो समीकरण 1 को 3 से गुना किए हैं तो 3x जोड़ 3y 4 12। अगर 2 से गुना करेंगे तो दूसरा लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 4 दूनी 8। 10 से गुना करेंगे तो दूसरा समीकरण होगा 10x प्लस 10y बराबर 40। अर्थात ऐसा समीकरण का युग्म, ये समीकरण का जोड़ा है जिसमें वेरिएबल के अनंत मान प्राप्त हो। जब दोनों x प्लस वाई बराबर 4 है तो x प्लस वाई बराबर 4 का हल निकालो। अगर x बराबर 0 तो y बराबर 4 होगा, x बराबर 1 तो 4 पुराना है तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 2, तो दोनों 4, x बराबर -6 तो y बराबर कितना बोलो, -2। अरे 8 होगा, तो सॉरी 2 होगा, हाँ सही बोली। 2 कैसे होगा, -4 आ जाएगा। -6 में कितना जोड़ेंगे तो 4 होगा, बोल। बोलो साहब,
हमको तो लगता है 10। देखो तो, 10 तो इसका अर्थ है यहाँ पर माइनस में 1 लाख ले ले तो यहाँ पर कुछ आएगा, यानी x का अनंत मान प्राप्त हो रहा है तो y का भी अनंत मान प्राप्त हो रहा है, जी है ना। तो ऐसा समीकरण युग्म जिसका हल हमें अनंत प्राप्त हो, अर्थात वेरिएबल जो भी रहे, mn रहे, xy रहे, pq रहे, जो भी रहे, वेरिएबल के जिस समीकरण युग्म में वेरिएबल के अनंत मान प्राप्त होते हैं, ऐसे समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। तो तुम लोगों को बोला जाएगा आश्रित समीकरण युग्म लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे तेज गति में? जो कुछ भी लिखोगे तो दोनों समीकरण में नहीं, बल्कि पहला क्या लिख रहे हो, पहला मान लो लिख रहे हो 5x प्लस 15y बराबर में जो मन हो लिख दो। मान लो हम 13 लिखते हैं। अब इस समीकरण युग्म बनाना है, ये तो एक एक समीकरण हुआ, इसमें भी आश्रित समीकरण युग्म बनाना है। तो समीकरण एक में एक छोड़कर किसी से भी गुना कर सकते हो। 1 से गुना करोगे तो इतना ही रह जाएगा। मान लो 5 से गुना करेंगे तो 5 से 25 है, 15 5 75 y, 13 5 65। देखने में अंतर लग रहा है ना। ये समीकरण युग्म का हल नहीं प्राप्त होगा तो बात नहीं है। x इसमें 5 कॉमन ले लोगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें अगर 1/5 से भाग दोगे तो ये प्राप्त होगा, इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये प्राप्त होगा। यानी पहला समीकरण दूसरे पर निर्भर है, दूसरा पहले पर निर्भर है, इसलिए इसे आश्रित समीकरण युग्म कहा जाता है। यानी अंत में ये भी आएगा 5x प्लस 15y बराबर 13। अब 5x प्लस 15y बराबर 13 है, तो x और y का यहाँ पर अनंत मान लेंगे 13 पुराने के लिए। ऐसा लगता है नहीं, कर लोगे ना। 5 के साथ मान लो 1 लिए तो y के साथ क्या लेंगे, लगाओ दिमाग लगाओ तो 12 लेंगे। 13 पुराना है तो इससे अच्छा है 15y रहने दो। तो ये हो गया 15y बराबर 5 सेकंड 5 इधर जाएगा तो क्या होगा, 13 माइनस 5 होगा, तो 5 ही है वास्तव में, तो ये 8 होगा। इसीलिए y बराबर 8/15, यानी यहाँ पर y का मान 8/15 इसके पीछे लिखेंगे। अब यही बात हो गई, इसको काटेंगे तो उतना आ जाएगा। तो रिजल्ट समझी ना। जैसे मान लो 6x प्लस 3y बराबर मान लो 3 लिखते हैं, तो दूसरा आश्रित समीकरण कैसे पैदा करेंगे, एक छोड़ करके किसी से गुना करो। 3 से करेंगे तो 36 18x, 3 × 9y, 3 × 9। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इसमें घुमा फिरा करके इसमें 3 कॉमन लेंगे तो ये समीकरण आएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा। तो अंत में एक को समीकरण रह जाएगा। एक को समीकरण रहेगा तो x और y का मान ऐसा लेना है, मतलब जो भी लेंगे पूरा करके 3 होना चाहिए। यानी x का अनंत मान प्राप्त होगा और y का भी अनंत मान प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे समीकरण युग्म के अनंत मान प्राप्त होते हैं। तो जिस समीकरण युग्म के मान अनंत मान प्राप्त होते हैं उसे आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख दिए हैं। ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका अनंत हल प्राप्त होते हैं आश्रित समीकरण युग्म कहलाता है। कई उदाहरण दे सकते हो, समझा दिए हैं। तो ये 2 उदाहरण। अब अगले पार्ट में तुम लोगों को रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय हल बतलाएंगे अगले पार्ट में।